हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और पीएफ से एडवांस निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप जो है अपने पीएफ से एडवांस कैसे निकाल सकते हैं और कितना आप एडवांस अपने पीएफ से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इसे मैं आपको अब बताता हूँ। तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर आपको खोलना है गूगल, और गूगल में ऐसे टाइप करना है जैसे मैं टाइप कर लिया हूँ, मेंबर ई सेवा। और उसके बाद जब आप इसे ओके करेंगे तो आपके सामने आएगा मेंबर होम। ठीक है, इस टाइप को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन इसको कर लेंगे आपके सामने एक मेंबर होम सेवा का पोर्टल खुलेगा। आप इस नोटिफिकेशन को क्या करिएगा, ओके कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा। अगर अभी तक आपने यूएन को एक्टिवेट नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूएन और पासवर्ड डाल करके इससे साइन इन लॉग इन करूँगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना यूएन डाल लिया है, पासवर्ड डाल लिया है और कैप्चा भी भर लिया है। उसके बाद मैं साइन इन कर लेता हूँ। अब ये जो है ओटीपी आया है मोबाइल पे मेरे, मैं उसे क्या करूँगा, डालूंगा। आपको भी ओटीपी जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओटीपी डाल लेता हूँ आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जो आया है। अब मैं यहाँ पे क्या किया, ओटीपी डाल लिया है और कैप्चा जैसे है एज इट इज़ फिल कर लिया और सबमिट कर देता हूँ। देखिए मेरे सामने जो है मेंबर ई सेवा का पोर्टल खुल गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है एडवांस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आगे ये भी बताऊँगा कि आप एडवांस कितना आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाना है यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस वाले ऊपर वाले टैब में। उसके बाद जो है सबसे पहला वाला आपको जो टैब खुलेगा, क्लेम फॉर्म 3119 ये सब है। तो क्लेम फॉर्म जो है आपको इससे जो है ओपन करना है। आप जब इसे ओपन कर लेंगे, जैसे मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो गया है, अब देखिए आपके सामने ये सारा आपका डिटेल खुल जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पे जो है अब बैंक अकाउंट जो है आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट वहीं डालिएगा जो आपने बैंक की केवाईसी कर रखी है, जिससे बैंक अकाउंट में आप जो है पीएफ का एडवांस लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डाल लेता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई जैसे मैंने किया, एक जो नोटिफिकेशन आया इसे मैं एक्सेप्ट यस कर लेता हूँ। आप भी यस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो है बैंक डिटेल वेरीफाई आ गया, सही का निशान लग गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, यानी इस टैब को क्लिक करके अब हम फॉर्म भरेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब इसे ओपन किए तो आपके सामने ऐसे एक पोर्टल खुलेगा जैसे अभी खुला हुआ है। आपके सामने कुछ ऐसे डिटेल दिखाई देगा, मोबाइल नंबर, यूनिवर्सल खाता नंबर। आप नीचे आएंगे, देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसमें जो है ना आपका फॉर्म है, इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे खुल करके आ गया पीएफ एडवांस फॉर्म 31। यहाँ पे फॉर्म 31 अभी इसलिए है क्योंकि अभी मैं एस्टेब्लिशमेंट में कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसलिए फॉर्म 10 से और 19 दिखाई नहीं दे रहा है कोई और फॉर्म। जब तक मैं काम करते रहूँगा तब तक पीएफ एडवांस का ही यहाँ पे फॉर्म जो है खुलेगा 31। तो यहाँ पे केवल मेरे लिए एडवांस का ऑप्शन जो है ओपन है, मैं इसे सेलेक्ट करके खोल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है ऐसे पोर्टल खुल गया। अब जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आई वांट टू अप्लाई फॉर 31 सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आ गया सेलेक्ट सर्विस। सेलेक्ट सर्विस वाले ऑप्शन में मैं अपनी कंपनी का जो है पीएफ आईडी सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी कंपनी का जो है पीएफ आईडी खुल गया, ये मेरा पीएफ नंबर है, आगे कंपनी का नाम लिखा रहता है। अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम किए हैं तो यहाँ पे सारे पीएफ नंबर आ जाएगा और उस कंपनी का नाम आ जाएगा। जिस कंपनी का पीएफ पासबुक से आप पैसा निकालना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा में किए हैं, मैं अभी एक ही में किया हूँ तो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है। अगर आपने पिछले सारे कंपनी का पैसा पीएफ का ट्रांसफ़र नए वाले कंपनी में कर लिया तो लास्ट वाली कंपनी जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ कर रहे थे, वो वाली सेलेक्ट करिएगा। लास्ट वाली अगर ट्रांसफ़र कर लिए हैं तो नहीं किए हैं तो किसी भी पासबुक में जिसमें पैसा हो उस एडवांस आप निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ अपनी मेंबर आईडी। अब देखिए लिखा हुआ है जिस उद्देश्य के लिए जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, यानी मैं किस पर्पज़ से एडवांस लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको भी करना पड़ेगा। चलिए इसे खोल कर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए ये जो रेड वाला, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो रेड वाला है इसका मतलब है मैं इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए, एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, या फिर मैं पहले से इसके लिए पैसा मैं निकाल चुका हूँ। आप जिस चीज़ के लिए एक बार पैसे निकाल लेंगे उस अवधि के लिए वो जो है यहाँ पे डिसेबल हो जाता है, लाल कलर में आ जाएगा। आप उसके लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बचा रहेगा, उसके लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ है।
जैसे नेचुरल क्लाइमेट्स, इलनेस के लिए कभी जो है ये क्लोज नहीं होता है, आप जितना चाहें एडवांस आप जितना बार चाहें आप निकाल सकते हैं। मैरिज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए है। मैं अभी जो एडवांस लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो मैं चलिए इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसमें से कोई भी जो है आप चुन सकते हैं, अपना चुनाव कर सकते हैं। इवन यहाँ तक ये जो रेड वाला है इसमें से भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पे रेड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं एडवांस इस पे पहले से ले चुका हूँ, ठीक है। और कुछ कंडीशन है जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो जो आप इस वाले ऑप्शन में ओपन रहेगा आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है। इसके लिए मुझे पैसे निकालना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब देखिए नीचे है आवश्यक जो है अग्रिम की राशि, यानी कितना एडवांस लेना चाहते हैं वो इसमें डालना पड़ेगा। और नीचे एड्रेस जो है फिल करना पड़ेगा। एड्रेस आप जो है एज पर आधार करिएगा, जो आपके आधार में एड्रेस है वही यहाँ पे डालिएगा। और पिन कोड भी आपका जो है यहाँ आधार का ही आएगा। और अमाउंट आपको डालना है। अब चलिए देख लेते हैं कि अमाउंट कितना निकाल सकते हैं। पासबुक में कितना पैसा है, 63,334 रुपया, यानी इसका लगभग मैं 60 से 70% तक एडवांस निकाल सकता हूं। तो आप जब भी एडवांस के लिए अप्लाई करिएगा पहले अपना पासबुक खोल कर देख लीजिएगा कि कितना पैसा है, फिर वो जो है 60 से 70% तक आप इसका जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी 63,334 है, इसका मैं 60 से 70% तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पैसा और एड्रेस भर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे एडवांस 62% के करीब मैंने 40,000 रुपया डाल दिया, ठीक है। तो 40,000 रुपया यहाँ पे मुझे निकालना है। और मैं एड्रेस भी यहाँ पे डाल दिया, आप जैसे देख रहे हैं। आप भी अपना एड्रेस एज पर आधार डालिएगा, मैं यहाँ पे एज पर आधार डाला हूँ। अब अगला नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है कि अपनी चेक बुक या फिर पासबुक की कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं कि फ़ोटो खींच करके या फिर स्कैन करके आप जो है चेक बुक या पासबुक की कॉपी रख सकते हैं और उसको जो है वहाँ से फिर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं चेक बुक की कॉपी जो है स्कैन करके रख लिया हूँ। अब मैं जो है इसे जो है इसमें अटैच करूँगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप जो भी चेक बुक या पासबुक की कॉपी जो अटैच करेंगे उस पर 3 चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। नहीं तो आपका क्लेम फॉर्म जो है एडवांस का रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर एडवांस मिलेगा नहीं, पेंडिंग होकर के फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ पे 100 KB से 500 KB तक की फाइल होनी चाहिए, 100 से 500 KB तक का, नहीं तो यहाँ पे अटैच आपका जो है फाइल नहीं होगा। आप जो फोटो खींचते हैं आपकी फाइल की साइज अगर कम या ज़्यादा हो जाता है तो आप उसे जो है कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, आप गूगल में जाइए, आप यहाँ पे क्या करिए, सर्च करिए कंप्रेस इमेज साइज टू 200 KB। अभी जो है ना मैं 200 KB तक का जो है अपना चेक बुक की कॉपी यहाँ पे मैं कंप्रेस करके रख लिया हूँ। आप ऐसे ही क्या करेंगे, सर्च करेंगे गूगल में, उसके बाद जो आपके सामने कई साइट खुल जाएंगे, उसमें जा करके आप जो है कंप्रेस करके अपना फाइल फिर रख सकते हैं। 200 KB का फाइल ऑटोमेटिक बना देगा, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करनी है, ऐसे खुल जाएगा, किसी को भी ओपन करके आप अपना फाइल कंप्रेस कर सकते हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ कि इसे अटैच करना कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपनी चेक बुक की कॉपी मैं यहाँ पे अभी अटैच कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने चेक बुक की कॉपी यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे आ गया चेक बुक। यहाँ से जो है अपनी जो है चेक बुक में देख सकता हूँ कि कैसे दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आप व्यू करेंगे तो आपका पासबुक या चेक बुक यहाँ से दिख जाएगा यहाँ से। अब क्या करना है, आपको नीचे आना है, एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इसे एक्सेप्ट करना है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब जो है आधार OTP एक आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, उसे वेरीफाई करना होगा। तो चलिए इसे कर लेते हैं, गेट आधार OTP, ठीक है। अब जो है एक आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जो है ये OTP आपको चला जाएगा, जैसे मुझे आ गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना OTP यहाँ पे डाल करके और वैलिडेट मैं करूँगा। चलिए मैं OTP डाल लेता हूँ। मैंने अपना OTP डाल लिया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैलिडेट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे वैलिडेट हो गया, यहाँ पे आ गया OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, क्लेम भी जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है क्लिक हेयर टू व्यू PDF। आप यहाँ से चाहें तो आप जो क्लेम सबमिट किए हैं, एडवांस के लिए फॉर्म भरे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है PDF कॉपी यहाँ पे खुल गई है। अब जैसे यहाँ पे 40,000 के लिए मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे देखिए 40,000 रुपये आ गया। ऐसे आपके सामने PDF आ जाएगी, आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे डाउनलोड नहीं करना है तो मैं इसे बंद करता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि आप जो है क्लेम स्टेटस कहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो है क्लेम कहाँ तक पहुँचा है, क्लेम का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ, इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब देखिए जाना है ऑनलाइन सर्विस में, आपको जाना है और आपको आना है यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब देखिए
ऐसे सामने एक विंडो खुल जाएगा, जैसे खुला है आपके सामने भी आ जाएगा। मैंने अभी इस फॉर्म को सबमिट किया था, देखिए यहाँ पे आ गया ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, यानी अभी अभी जो है सबमिट किया हूँ। आप नीचे देख सकते हैं कि और भी मैं सारा एडवांस निकाला हूँ, तो ये अभी अभी मैं सबमिट किया है। उसके बाद जो है फील्ड ऑफिस के पास जाएगा, यहाँ पे अभी ब्लैंक है, सेंड टू फील्ड ऑफिस, यानी एक दिन बाद ये फील्ड ऑफिस के पास चला जाएगा, या फिर आज ही जा सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा एडवांस जो है सक्सेसफुली सेटल हो गया, एडवांस निकल गया, ये भी जो है सेटल हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है स्टेटस जो है अपना फॉर्म का चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये एडवांस जो है सेटल कितने दिन में हो जाता है। तो ये एडवांस जो है 3 से 7 दिन में सेटल हो जाता है। अगर 7 दिन में सेटल नहीं होता है तो फिर जो है आप इस ट्रैकिंग आईडी को लेकर के, पेंडिंग दिखा रहा है, ट्रैकिंग आईडी को लेकर के ई ग्रीवियंस पोर्टल पे आप जो है कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो है क्लेम 3 दिन में सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस तरह से अपना फॉर्म भर करके आप भी जो है अगर जरूरत हो पैसे की तो पीएफ से अपना एडवांस निकाल सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।